Good morning, students. Myself Chandrasekhar Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। तो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने उपसंयोजक संख्या पढ़ी थी। पहले तो उपसंयोजक एंटिटी पढ़ी थी, उसके बाद उपसंयोजक संख्या। थर्ड नंबर पर आता है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु किसी उपसंयोजक एंटिटी का वह परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाता है जो अपने साथ लिगेंडों को जोड़कर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है। एग्जाम्पल CONH3 होल 6, इसमें CO होता है, वो केंद्रीय परमाणु होता है, कोबाल्ट। नंबर 4 है लिगेंड। ऐसे स्पीशीज को लिगेंड कहते हैं जिसके पास एवंदी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और जिसमें केंद्रीय परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बना ले। लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक दंतु लिगेंड। ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे Cl-Cl-NH3। नंबर 2 है द्विदंतुक लिगेंड। इनके अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसंयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन CH2CH2 NH2NH2। एसिटेनेटो है। इसी प्रकार डाईमेथिल ग्लाइकोजिम रेनायन है। यदि लिगेंड धातु के साथ 3 या 4 या 6 उपसंयोजक बंध बनाए तो उन्हें त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक अथवा षड्दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है, इसका दे रखा है EDTA। ये षड्दंतुक लिगेंड होता है, मतलब धातु के साथ ये 6 बंध बना लेता है। नेक्स्ट है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड में ये बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। अब है दोहरे दंतुक लिगेंड। जिन लिगेंडों अणु या आयनों में एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हो और वह परिस्थिति के अनुसार उनमें से किसी दाता परमाणु के द्वारा उपसंयोजक बंध बना सकता है, ऐसे लिगेंड दोहरे दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल HCN-, जैसे मेटल और N के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन साथ, तो आइसोथायोसाइनेटो। यदि S के साथ बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनेटो। जैसे नाइट्रो होता है, यदि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है मेटल तो नाइट्राइटो, और N के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो होता है नाइट्रो, MnO2 होता है। जो सेतु लिगेंड, जो लिगेंड एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो उससे सेतु लिगेंड कहते हैं। सेतु लिगेंड का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे Al है तो Al2Cl6 है, इसमें बंध बना हुआ है, तो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है। किलेटीकरण, जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बनाया जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुलों को कीलेट संकुल कहते हैं। इस प्रक्रम को किलेटीकरण कहते हैं। चक्रीय संरचना के कारण कीलेट संकुल स्थायी होते हैं। जैसे देखा है द्विदंतुक किलेटीकरण, इसमें एग्जाम्पल में त्रिदंतुक किलेटीकरण और यह एग्जाम्पल में चतुर्दंतुक किलेटीकरण। यदि एक डाइडेंट लिगेंड भिन्न भिन्न धातुओं के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है तो उसे किलेटीकरण नहीं कहेंगे। ये डाइडेंटिक लिगेंड है, यदि भिन्न भिन्न धातुओं के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा तो उसे किलेटीकरण नहीं कह पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उससे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे संकुल है COCl4 ब्रैकेट में बंद 2n-, यदि इसमें Cl- को हटा दे 4Cl तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है सेकंड 2। इसी प्रकार COCn5H ब्रैकेट में 3- आवेश, यदि 5Cn- और एक H- हटा दिया है तो CO पर चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी C की थर्ड 3। इसी प्रकार MnO4- में 4 O2- निकल जाएंगे तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6 7। अब नंबर धातु धातु बंध।
कई संकुल यौगिकों में 2 केंद्रीय परमाणु के मध्य की भी धातु धातु बंध पाए जाते हैं, जैसे Br4Re और फिर ReBr4 ब्रैकेट में 2+। इसी प्रकार ReCO5 और CO4। प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। सिज्विक के अनुसार लिगेंड व धातु आयन के मध्य उपसेचक बंध बनते हैं। एक उपसेचक बंध में लिगेंड परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन भी साझा करते हैं। इस प्रकार उपसेचक बंधों के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, इससे प्रभावी परमाणु संख्या नाम दिया गया है। इससे शॉर्ट में EAN भी कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे CONH3 में EAN का परिकलन करेंगे तो CO3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24। इसी प्रकार 6NH3 अणुओं द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 के द्वारा 12 हो जाएंगे, तो 24 + 12 36, जो निकटतम उत्कृष्ट वैसे क्रिप्टॉन का विन्यास ग्रहण कर लेंगे। इसी प्रकार FeCN6 का 4- Fe के इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Fe में तो 26 होती है, लेकिन Fe2+ होता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ 24। इसी प्रकार 6CN द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 12। एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 कितने हुए 12, 24 + 12 36। और कुछ संकुल है जिनमें इसका EAN का परिकलन करते हैं, जैसे CrCO6 है। CrCO6 में की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 24 ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रहण करेगा Cr12, तो EN हो जाएगा 36, तो निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास क्रिप्टॉन ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार FeCO5 है, NiCO4 है, PtNH3 का 4+ है, PdNH3 का 4+, NiCN4 2-, ये सब निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन NiCN4 2- है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 34 होती है, जो कि 36 होनी चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 न होकर 34 होने पर भी ये स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेता है। ये अपवाद है NiCN4 2-। कीलेट। जब कोई लिगेंड धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसेचक बंध बनाता है तो उससे बहुदंतिक लिगेंड कहते हैं। जब कोई बहुदंतिक लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसेचक बंध बनाता है तो चक्रीय संरचना युक्त उत्पाद बनेगा। इस प्रकार बनी चक्रीय संरचना को कीलेट कहता है। जैसे CO2+ एथिलीन डाइअमीन के साथ बंध बना लेगा तो ये चक्रीय संरचना बना लेगा। किसी संकुल में जितनी अधिक बलय संरचना बनेगी वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। यही कारण है कि षड्दंतुक लिगेंड EDTA के साथ कैल्शियम के साथ बड़ा धातु आयन भी काफ़ी स्थायी संकुल बनाता है। EDTA का एक अणु धातु आयन के साथ 2N व 4 O परमाणु द्वारा 6 उपसेचक बंध बनाता है। EDA2 का M2+ की संकुल संरचना है, जिसमें 5 सदस्यों वाली संरचना बनती है। यह संकुल स्थायी होता है।